तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। ग्वालियर और शिवपुरी के बाद राहुल अपने पुराने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ गुना पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और विधानसभा चुनाव में हार से निराश कांग्रेसियों में जान फूंकने का काम ये यात्रा कर रही है। राहुल ने यहाँ एक बड़ा रोड शो किया और अग्निवीरों से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के नजरिए से राहुल गांधी मध्य प्रदेश को और खास तौर पर इस ग्वालियर चंबल संभाग को चुनकर यहां इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझ पाएंगे। आपकी राइफल पहले इंसास राइफल हुआ करती थी, है ना। 9mm की आपकी पिस्तौल होती थी, है ना। वो सरकारी कंपनी बनाती थी, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो बनाती थी। अब उनको परे कर दिया, अब नई राइफल आई है, रानी वाली राइफल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल रोड शो के जरिए ये संदेश देने की कोशिश में है कि विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस हारी हो, लेकिन वो चूकी नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, जहां राहुल गांधी ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जो केंद्र से रिलेटेड हैं, जैसे अग्निवीर योजना। देश में योजना का सबसे पहला और तीखा विरोध ग्वालियर चंबल में ही देखने को मिला था, क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा युवा यहीं से सेना में शामिल होने जाते हैं। जो अग्निवीर सरकार की सोची समझी रणनीति है, जो अंबानी अंडानी की फैक्ट्रियों में सस्ते और ट्रेंड और लाचार लोगों को इन्हें सस्ते उसमें मिलने के लिए ये अग्निवीर योजना चलाई है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा का 80% से ज्यादा वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में ही बिताने वाले हैं। जानकार इसके कई अर्थ निकाल रहे हैं। राहुल पुराने दोस्त सिंधिया के गढ़ में पैठ बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने विधानसभा की 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से ही जीती हैं। संभाग की 3 से 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीत की आस है। ग्वालियर में 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस और 4 बीजेपी के पास हैं। राहुल 2019 लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश में सिर्फ 1 सीट जीती थी। ग्वालियर चंबल की सियासत को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इस बात को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने आखिर ग्वालियर चंबल संभाग को ही क्यों चुना है। परिणामों के हिसाब से अभी भी 16 सीटें कांग्रेस के पास आई हैं और 2 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबर की सीटें शेयर हुई। इसकी उम्मीद कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी होगी कि यहाँ हम फाइट में आ सकते हैं। इधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश राहुल गांधी की यात्रा को ग्वालियर चंबल संभाग के लिए गेम चेंजर मानते हैं। वहीं बीजेपी इस यात्रा के उद्देश्य और असर को लेकर तंज कस रही है। 2 ऐसे गारंटी राहुल जी ने दिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, कि किसान न्याय के लिए पहला कदम होगा एमएसपी को कानूनी दर्जा देना। ग्वालियर चंबल वीरों की भूमि है। ये ग्वालियर चंबल को ये गौरव मिला है, खास तौर पर भिंड मुरैना को, कि अधिकांश सैनिक हमारे क्षेत्र से पाए जाते हैं और वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दे को बरसों बरस तक कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकारों ने लटका कर रखा। राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश में उनके पास होने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। उन्हें अगर कांग्रेस को सीट का ग्राफ ऊंचा करना है तो मध्य प्रदेश उनके लिए एक बेहतर प्रदेश हो सकता है। अगर छिंदवाड़ा को छोड़ दें तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में फिलहाल कहीं नहीं है। दूसरी ओर ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, जो कांग्रेस की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।